जय हिंद। मेरे छोटे भाई बहन लोग, मेरे सभी बेटे बेटियां, बच्चे बच्चियां, पोते पोतियां, सभी को प्यार भरा आशीर्वाद। आप लोग निश्चिंत होकर के देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, समझ में तो आना ही है। मैं आप लोगों से बस अब सिर्फ एक विनती रह गई है मेरी कि आप लोग देखिए। अब मैं उतना नहीं कह रही हूँ कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यह सब कहने से कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि मैं सही काम नहीं करूं, देखते हैं। मैं तो नहीं देखती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन देखते हैं कि जो यूजफुल थोड़ा भी नहीं रहता है उसमें इतना कमेंट और इतना आता है लाइक कि उसकी गिनती नहीं है। परंतु यह मेरी गलती था, मेरा सोच जो था पॉजिटिव की तरफ सकारात्मक था कि अगर अच्छा काम किया जाए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो नहीं करें लाइक, नहीं करें कमेंट। मैं कोई अति नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरे, जब ज्यों ही मैं बेटे बेटियां बोलती हूँ, भाई बहन बोलती हूँ, तो इसी से समझ लिए होंगे, विचार से भी अवगत हो गए होंगे। मेरा कोई भी मुआवजा नहीं है, मैं हकदार नहीं हूं लाइक कमेंट मांगने की। बस देखिए, आप लोग समझिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसमें सभी संक्रियां हैं, चारों संक्रियां हैं। गुना है, भाग है, भाग है, का है तो इसका मतलब भी गुना ही किया जाता है, इसका अलग से कोई नहीं है, बस क्रिया किया जाता है सबसे पहले। जोड़ है, आहा सॉरी बच्चा, जोड़ के बाद मैं एक भी नहीं कुछ दी थी, इसलिए कहीं भी जोड़ नहीं है। क्या करूं? मुझे लगता है कि कहीं जोड़ भी दे दूं। अगर यहाँ कर देती हूँ जोड़, तो जोड़ भी आ गया। अब करेंगे क्रिया कैसे? मैं क्वेश्चन जो मन आता है दे देती हूँ, मैं कहीं से कुछ बुक से नहीं देती हूँ, खास करके यह सब क्वेश्चन। इसका सिंपल सा तरीका क्या है? सिंपल और सटीक, सरल और एकदम सही, जिसे कहते हैं बोर्ड मास। पहले क्रिया करेंगे का, करेंगे भाग का, करेंगे गुना का, करेंगे जोड़ का, लास्ट में करेंगे घटाव का। या तो जोड़ और घटाव जब रहता है तब तो हो ही जाता है। बोर्ड मास कुछ नहीं है बच्चे, मेरे भाई, कुछ नहीं है। पहले नंबर जाएंगे छोटी कोष्ठ, और छोटी कोष्ठ के इधर और उधर जो कुछ है, इधर तो बोर्ड नहीं था, नहीं तो मैं उतना दूर तक कर देती, लेकिन नहीं है तो तीनों कोष्ठ बंद कर दिए यहीं पर। और कोष्ठक के बाहर सिर्फ 5 + 6 - इतना है। फिर बड़ी कोष्ठ में इतना है,
और मंझली कोष्ठ में इतना है, छोटी कोष्ठ में इतना है। तो हम लोग अब चलते हैं 5 और प्लस 6 माइनस, सब देखिए लिख रही हूं, 10 का 10 75 और भाग 3 का। अब अगर बिना कोष्ठक का रहता तो जहां जहां का दिया हुआ है करते चल जाते, लेकिन बात है कि हमें छोटी कोष्ठ का ही सब करना है। तो इधर जो है सब जैसे क्वेश्चन है उसको उसी तरह से लिखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 24 और फिर भाग 6 और माइनस। अब कोष्ठक के अंदर देर हो लेकिन दुरुस्त हो, यह नहीं कहिएगा कि देर देर में बोलते हैं, बस समझने के लिए ही ऐसा करती हूं। अब छोटी कोष्ठ, मुझे प्रश्न इतना बड़ा नहीं है, बस प्रश्न है सिर्फ इतना, इसके अंदर तो जो है वो जो कहते हुए तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसके अंदर अब हम लोग बोर्ड मास का नियम कर लेंगे, उसके अनुसार लागू करेंगे। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि ऑफ का पहले करना है, का तो -72 है, तो माइनस दिया हुआ है तो माइनस दे दिए, और 72 फिर क्या है भाग। अब 4 का 2 तो 4 दूना 8 और फिर गुना 2। पहले नंबर मुझे लगता है कि यदि स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे तो यह प्रश्न इतना बड़ा दे दिए कि नहीं हो सकता है सरल। तो पहले मैं इसे लिख लेती हूँ, कोष्ठक के अंदर जो है उसे लिख लेती हूँ, और जितना आएगा उतना कैसे आया वो उसके बाद आप समझ जाइएगा। 2 और गुना 2 और -3, यही तो है। तो इसमें सबसे पहले क्रिया करेंगे 72 भाग 4 दूना 8 और फिर गुना 2 और घटा 3। अब 8 नमा 72 -9 हो गया, भाग दिए तो, और उसके बाद गुना 2 और घटा 3। अब है -9 में 2 के गुना कर देंगे तो -18 हो गया, और फिर -3। अब दोनों माइनस में आ गया तो कितना हो जाएगा, -18 और -3 को यदि हम जोड़ देते हैं तो 8 3 11 और 1 1 2, कितना आ जाता है -21। अगर हम डायरेक्ट इसके अंदर -21 लिख दें तो आप लोगों को क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र मैं कर दी हूं। और -21 आया कोष्ठक के अंदर का क्रिया करके, और इस कोष्ठक को फिर बंद कर दिए। क्यों अभी कोष्ठक को नहीं हटाए, क्योंकि यह माइनस में आया था, और अब फिर मंझली कोष्ठ और अब बड़ी कोष्ठ, अब हट जाएगा। और नहीं तो बच्चा झक मार लेते हम लोग, नीचे तक आते आते हो सकता है कि बात है समझने की। अब 5 और प्लस 6 -3 और -75 और भाग
3 का 5 माइनस क्या होगा? हाँ है तो 5 माइनस, अब हम लोग फिर हो रहा है मैं नहीं चाहती हूँ कम से कम यह हालत बुढ़ापा में भी तो छूट जाए। 75 भाग 3 का 5 और माइनस इतना तक लिख लिए। अब जाए तो क्या करें? अब मंझली कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ में है -2 और गुना 24 और भाग 6, यहाँ तक तो लिख लिए। और माइनस को कर देंगे +21। अब छोटी कोष्ठ हमेशा के लिए विदा हो गया और बच गया मंझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। अब क्या करेंगे? अब चलते हैं आगे की तरफ। बराबर 5 और +6 माइनस -3 और -15 भाग 3 का 5। अब हमें करना है मंझली कोष्ठ के अंदर की क्रिया शुरू कर देते हैं। मंझली कोष्ठ के अंदर की क्रिया करके कितना आता है डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि बच्चा बोर्ड का हालत देख रहे हैं कि कितना बड़ा है। मैं आप लोग को इसीलिए बार बार कहती थी कि कुछ आप लोग कीजिए, लाइक कमेंट इतना देखिए कि हो सके कि मैं बोर्ड का व्यवस्था कर सकूं। लेकिन क्या करें, मुझे भी डिजिटल बोर्ड रहता रगड़ के एकदम खुले माइंड से समझाते। यह मंझली कोष्ठ के अंदर का बस यहीं पर आगे बढ़ के बता लेती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। -2 और गुने भाग है और जोड़ है और गुना है, तो पहले भाग का क्रिया करेंगे। तो 6 चौका 24, 24 में 6 से भाग देंगे तो भागफल आ गया 4 और उसके बाद +21। अब क्रिया करेंगे गुना का, तो -2 में 4 का गुना करेंगे तो -8 और +21। अब बच गया एक माइनस और एक प्लस होता है, तो क्या करते हैं हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। अच्छा देखते हैं, मैं हाँ 13 बचा। कितना बच गया? डायरेक्ट 13 बचा, -13 नहीं बचा। अगर -21 रहता, 8 -21 तो -13 बचता, लेकिन +21 में घटा है 8 तो बच गया 13। तो इतना का क्रिया करके आ गया 13, तो लिख देते हैं। यहाँ से क्या करें, इतना रखें, अभी बहुत सारा है तो डायरेक्ट कैसे हटाएं? हटा दें, एक में आ गया सिर्फ 13, तो लिख देते हैं इतना
निशानी रखते हैं कितना के अंदर आया है और फिर बड़ी कोष्ठ। समझिए कि सिर्फ दिए हैं निशानी के लिए कि इतना का करके आया है, कोष्ठक हटा ही है। अब आगे बढ़ेंगे तो 5 प्लस 6 माइनस -3 और माइनस इसके अंदर का क्रिया करना है। तो पहले नंबर एक का है तो का क्या कर लेते हैं, 15 और भाग 5 दिया 15 और फिर माइनस, अब हटा लेते हैं उसको 13, मंझली कोष्ठ को हटा दिए। अब इतना आया है, सोचिए कि कहाँ ले जाते, कहाँ बनता। दे देते हैं क्वेश्चन और उस समय यह नहीं देखते हैं कि रे मेरे पास साधन क्या है। अपने पर गुस्सा हो रही हूं बाबू। 6 माइनस, अब -3 और 15 में 15 का भाग देंगे, -15 में 15 का भाग देंगे, एक बार लगेगा तो भागफल आ जाएगा -1। और उसके बाद -13 तो दिया हुआ है ही। अब चलिए, अब लगता है कि हम लोग मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। 5 और जोड़ 6 और माइनस, अब इसके अंदर का क्रिया क्या करना है, सब माइनस है। 3 के पहले माइनस, 1 के पहले माइनस, 13 के पहले माइनस, तो सभी माइनस को क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे तो 3 1 4 और 13 और 4 कितना आ जाएगा, -17 आ गया, -17। और अब आगे बढ़ते हैं तो 5 और प्लस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 17। अब प्लस है तो सबको जोड़ लेंगे तो 6 5 11 और फिर इधर 17, 7 1 8 और 1 1 2 हो गया 28। टोटल सरल हो करके आपका आंसर आ गया 28। कितना गंज मंज था और इतना का मान आया है। दिख रहा है बच्चा यहाँ तक? 28 जो लिखे, अगर नहीं दिखेगा तो इसी लाइन में लिख देंगे। पहले जा कर के देखती हूँ। दिख तो रहा है बच्चा, दिख रहा है। देखिए मेरा पसीना चू रहा है, क्या करें बेटे। ऊपर से ही लिखा करके आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख का नसीब नहीं होना है। मुझे यह बनाना कोई तकलीफ नहीं है, बस गर्मी लग रहा है।
मेहनत से मैं कभी जी नहीं चुराई हूँ, बहुत मेहनत की हूँ जीवन में, पुरजोर मेहनत की हूँ, कहने की बात नहीं है। इसका घर के अंदर नहीं की हूँ, सब देखे हैं मैं कितना मेहनत की हूँ, कौन कौन सा मेहनत की हूँ। कभी मुझे भी उस लायक बनाइए कि मैं अपनी बातों को सब कुछ रख दूं आप लोगों के सामने। कब रखूंगी? कुछ तो मुझे मिले प्लेटफॉर्म, ताकि पहले नंबर तो जो हंस रहे हैं, जितना हंसे हैं और मुझसे इससे संबंधित झगड़ा किए हैं, वह बात मेरे जेहन में बैठ गया है कि मैं हारूंगी नहीं, थकूंगी नहीं, मैं बनाऊंगी, चाहे दुनिया जलती है तो जलने दो। तो बच्चे, अब आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इतना तो मैं कहूंगी। और जब तक जो वीडियो पूरा देखेंगे, ये लास्ट में जो कह रही हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है। वो असर जब देख लिए तो फिर पूरा देखने का बात क्या है, बस अगला वीडियो पर असर पड़ सकता है। मैं तो ईश्वर से कहती हूँ कि भगवान मेरा जीवन, भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। सॉरी बच्चा, मैं गलत गाई। तो हम लोग पॉजिटिविटी को संभालें और नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। जिन लोगों में ज्यादा नेगेटिविटी रहता है, नकारात्मक थिंकिंग की बात करता है, उसके साथ ज्यादा पल नहीं बिताएं, और जो सकारात्मक बात करते हैं उनके पास ज्यादा रहें, क्योंकि सकारात्मकता से ही जीवन खुशहाल होगा, नकारात्मकता से नहीं। किसी भी क्षेत्र में दो पहलू में हम लोग अपने जीवन में लाएंगे सकारात्मक पहलू को, तो आप लोग खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। जय हिंद बच्चों।